क्या आप जानते हैं ऋग्वेद में हिमाचल के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है। हमारे राजाओं के बारे में, जाति जनपदों के बारे में उसमें बताया गया है। हमारी नदियों के बारे में भी उसमें बताया गया है। चलिए जानते हैं उसके बारे में। और ऋग्वेद में हमारी नदियों के बारे में बताया गया है, जैसे सतलुज को शतद्रु, रावी को परुष्णी, चंद्रभागा को असिकनी और व्यास को विपाशा कहा गया है। इसमें हिमाचल में अनार्य जनजातियां जो थी उनके बारे में भी बताया गया है, जो हैं यक्ष, गंधर्व, किन्नर, दानव, असुर, पिशाच, दास और दस्यु। पर्वतीय क्षेत्र का अधिपति इंद्र को बताया गया है, जिन्होंने शंबर तथा देवोदास के युद्ध में देवोदास को विजय दिलाई। शंबर यहाँ का एक शक्तिशाली शासक था, जिसका राज्य रावी, व्यास और सतलुज के बीच में था। शंबर के 100 मजबूत दुर्ग थे, जिन्हें ध्वस्त करने में और पराजित करने में देवदास को 40 वर्षों का समय लगा। आर्यों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को दास कहकर पुकारा, इसलिए ऋग्वेद में शंबर को दास किलोत्तर राज कहा गया। इसके बाद देवदास के पुत्र सुदास और आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच पुनः युद्ध हुआ। आर्य राजाओं में अनु, पुरु, दुयु, यदु, पूर्वसु आदि थे। सुदास की ओर मंत्री वशिष्ठ थे और दूसरी ओर विश्वामित्र। इस युद्ध में सुदास विजयी हुआ और अनार्य व आर्य राजाओं का शक्तिशाली सम्राट बन गया। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में आर्य की संस्कृति का विस्तार हुआ। कहा जाता है कि ऋग्वेद की रचना हिमवंत अर्थात हिमाचल में हुई। ऋग्वेद आर्य का प्रिय पेय सोमरस अब भी हिमाचल में सुर के नाम से जाना जाता है, जो कई प्रकार की जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। हिमाचल के बारे में और जानकारी के लिए जुड़े रहिए। और आप किसी विशेष जाति, जनजाति, देवी देवता या स्थान के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको उसके बारे में बताएं। धन्यवाद।